वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो मैथ की क्लास में हम आज अभी इस चैप्टर में आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के जो डाउट आपके द्वारा पूछा गया है, मतलब कहने का मतलब जो टफ चैप्टर है, ठीक है, सॉरी टफ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप लोगों ने यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में ये पूरे क्वेश्चनों को पूछा है, तो मैं पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। हमने अभी पूरे जितने मेंसुरेशन के पार्ट हैं लगभग दो टाइप ही पढ़ाया, एक वृत्त पढ़ाया और दूसरा आयत, ठीक है, कंप्लीट किया है। लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं हमने। तो जो भी आपका डाउट आता है बिल्कुल आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका वीडियो आपको बना के तैयार करके दोबारा से भेजूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप लोगों के द्वारा जो पूछा गया पहले मैं वो कवर करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट टाइप में जाऊंगा पढ़ाने के लिए, क्लियर है। क्योंकि सबसे ज़रूरी ये है कि पता चला कि जो डाउट आपने पूछा है वही क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन आ जाए। कोई भी क्वेश्चन आने के लिए क्या उसको लाइसेंस नहीं लगता, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। तो चले देखते हैं। सबसे पहला डाउट आपने पूछा है 46 नंबर का, आप लोगों ने 46 नंबर का पूछा है, ठीक है। और डाउट पूछने वाले कई लोग हैं, संतराम हो गए, जैसे आरती हो गई, और ठीक है, ये सभी लोगों ने पूछा है। महेंद्र ने पूछा है, ठीक है। और ये और कौन ने पूछा है, कई लोग हैं ऐसे, विनोद कुमार ने पूछा है। ये सभी लोग डाउट पूछते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में लगता है मेरा भी मनोबल बढ़ता है, मुझे पढ़ाने में और डबल एनर्जी मिलती है। चलो तो देखते हैं 46 नंबर का क्या कह रहा है कि एक 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े सभागार, चलो हम बना लेते हैं, ठीक है। ये एक मान लो एक सभागार है। तो ये क्या है, ये 25 मीटर ये लंबा है, ठीक है, और 15 मीटर क्या है, चौड़ा है, क्लियर है, मीटर में है। एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर का क्या है कि समान चौड़ाई का एक बरामदा है। मतलब यहाँ पे इसके चारों ओर बरामदा तो समझ में ही आ रहा होगा, ठीक है। ये कितने का है, 3.5 मीटर का, ठीक है। ये दूरी अगर देखा जाए तो 3.5 मीटर है, क्लियर है, 3.5 मीटर। उस बरामदे का फर्श, जो इस बरामदे का फर्श है, ठीक है, या ये वाला फर्श है, इसके लिए कितना 27.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तैयार करने में कुल लागत बताना है। इसको फर्श में बदलना है, फर्श बनाना है, तो इसका लागत कह रहा है कितना है, 27.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, रुपये प्रति वर्ग मीटर में है, ठीक है ना। ये इसका रेट है। तो आप स्वाभाविक सा समझिए कि इसका अगर क्षेत्रफल हम निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो हम इस पे डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो हमारा अमाउंट, कुल अमाउंट आ जाएगा। समझना, इस बात को ध्यान से समझने चलना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर ये दूरी देखा जाए तो कितना है, 25, और यहाँ से ये दूरी कितनी है, 3.5, और 3.5 इधर भी होगा, 3.5 इधर भी होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ दूरी कितनी हो गई, 25 तो ये हो गई सर, 25 ये हो गई, और 3.5 ये वाला, और 3.5 ये वाला, मतलब कितना, +7, कितना हो गया, 32 क्या हो जाएगी सर, लेंथ बराबर इसकी 32 हो गई। उसी प्रकार इधर भी ये वाला भी कितना, 3.5, और इधर वाला भी 3.5, और यहाँ तक देखा गया, यहाँ से यहाँ तक तो 15, और पूरा लिया जाएगा तो इसमें भी 7 जुड़ेगा, यानी 15 7 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 22, है ना। 15 + 7 इसमें भी जुड़ेगा तो 22 होगा। ये इसकी विड्थ, चौड़ाई आ गई, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल, ये पहले जो बरामदे बस का था, ये बरामदा बस है, इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना होगा, ध्यान से समझते चलना है, ठीक है। चलो अभी यहीं पे बता दो, बरामदे का क्षेत्रफल देखा जाए और इसका क्षेत्रफल, अगर ये देखना, ध्यान से समझना, ये पूरा इसका बड़ा, ये पूरा अगर देखा जाए इसका क्षेत्रफल तो कितना होगा, यानी 32 × 22, ठीक है, 32 × 22, ये आयत का क्षेत्रफल कहलाएगा, बिल्कुल आयत का ये क्षेत्रफल है, लंबाई × चौड़ाई, क्लियर है। और अब समझना, ये बड़े वाले क्षेत्र का है, और अंदर वाले, इसको छोटे वाले को हम घटा देंगे तो ये बीच के बच जाएंगे, बिल्कुल। छोटा वाला क्या है, 25 × 15, इसको हम क्या करें, माइनस कर दें, तो
जो आएगा तो अंदर वाला जो ये बरामदे बस का आ जाएगा हमारा। क्लियर है, बिल्कुल आ जाएगा। अब जैसे सीधा सा ये 32 कितना है, ये पूरा है ना 32, और इधर ये है इतनी चौड़ाई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से ये पूरा निकलेगा इसका क्षेत्रफल। और अगर ये 15 और 25 का निकाले, 15 और 25 तो अंदर बस का निकलेगा, तो ये घटा देंगे अंदर वाले को, तो ये बच जाएगा बीच वाला बरामदा का, उसी को निकाल लेना है। तो चलो इसको गुणा करके हम निकालेंगे, सिंपल है, समझते चलेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ये समझना, गुणा कर लेना 22 में और इसका गुणा करेंगे, तो गुणे के लिए हमने शॉर्टकट बताया है आपको। ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, ठीक है। शॉर्टकट चलो बता ही देता हूँ मैं आपको एक बार, यहाँ पे है ना 32 गुणे 22 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सामने सामने का गुणा करो, 2 दूना 4, ठीक है, समझ एकदम समझते चलना है, 2 दूना 4। और अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, 3 दूना 6, 2 दूना 4, दोनों को जोड़ दो, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 6 4 कितना हो गया 10, 10 का 0 लिख दो, बचा क्या 1, और लास्ट में इन दोनों का गुणा कर दो, 3 दूना 6 और 1 704 बचा होगा। उसी प्रकार यहाँ भी 25 गुणे 15, ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। 5 5 का गुणा सीधे करो तो 5 25 बचेगा 2, ठीक है। और फिर लास्ट में ये क्रॉस करो तो 2 पंचा 10 और 5 1 कम 5, 10 5 15 और 2 17 का 7 लिखो, बचा 1, 2 1 कम 2, लास्ट में इन दोनों का गुणा, 2 1 कम 2 और 1 जो बचा था 3 हो गया, 375। 704 माइनस 375 कितना हो जाएगा, 14 में ये जाएगा तो 9 5 14, 9 लिख दें, ठीक है। 14 में 5 जाएगा तो 9, ये 10 हो जाता, इसको यहाँ से अब बचा ये 9, 9 में 7 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। ये कितना 6 हो गया, 6 में 3 गया तो 3, इतना बचा। ये इसका क्षेत्रफल निकल गया, कौन सा वाला क्षेत्रफल निकला है, ये जो अंदर बचा हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल इसी बस का जिसका फर्श बनाना था बरामदे का, ठीक है। बरामदे का क्षेत्रफल मिल गया अपने को, बरामदे का क्षेत्रफल मिल गया। और रेट क्या था, 27.5 रुपया था, ये इसमें 27.5 रुपया ये रेट है, तो उत्तर निकल जाएगा। इसको गुणा कर देंगे तो इसका जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, लगभग ये गुणे के आसपास जब इसका गुणा करेंगे कितना, ये कैलकुलेशन बस आप लोग सही करना, गलत बिल्कुल नहीं हो इसमें, ठीक है। ये आ जाएगा 90-47 के आसपास, ये इतना, ठीक है। ये हमारा इतना अमाउंट आ गया, उत्तर आ गया ये 90-47। कौन सा ऑप्शन आएगा, 90-47.5, कौन सा 46 देख रहे थे ना, हाँ 46 में ये सी नंबर का ये हमारा उत्तर आ गया। तो बिल्कुल वीडियो समझते चलना है ध्यान से, और नहीं आता तो फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से दोबारा पढ़ाऊँगा। क्लियर है, बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला डाउट आपका है 47 का, ठीक है। 47 प्रश्न क्या कहता है, 47 एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर, तदनुसार उसकी एक केवल लंबाई बढ़ाकर उसके मूल क्षेत्रफल में 1/5 गुनी, ठीक है ना, एक सही 1/5 गुनी वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप कितने सेंटीमीटर हो जाएगा। समझना सीधा सा कॉन्सेप्ट, ये लंबाई दिया हुआ है 20, तो चौड़ाई कितना होगा 10, तभी तो 20 दाहम 200, सीधा सा समझना। ये जब 20 होगा और ये 10 होगा तब तो इसका क्षेत्रफल कितना, 20 दाहम 200 क्षेत्रफल होगा। क्लियर है, तदनुसार उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर, अब समझना उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर, यहाँ पे ये तो ठीक है, लंबाई हमें क्या मिल गया, यहाँ पे लंबाई क्या मिला हुआ है, यहाँ पे ध्यान से समझना, अभी लंबाई हमें 20 मिला है, ठीक है। अब चलो अगली कंडीशन में अब लंबाई को बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं नहीं मालूम है, तो हम अभी सिर्फ लंबाई गुणे चौड़ाई अगर ये करते हैं तो क्या होता है, क्षेत्रफल में क्या होता है, क्या परिवर्तन आता है, 1/5 गुनी वृद्धि कर दी जाए। चलो हम कर देते हैं, वो एक सही 1/5 यानी 5 1 कम 5 1 6/5,
6/5 लिख दें इसको, एक सही 1/5 को 6/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे समझना, नई लंबाई अपने को नहीं पता है भाई, लंबाई बढ़ाने का बोल रहा है ना, देखो उस तदनुसार यदि उसके केवल लंबाई बढ़ाया, लंबाई कितना बढ़ा रहा है नहीं मालूम, लेकिन चौड़ाई तो पता है ना कि कितना है अपने पास, चौड़ाई कितना है सर 10 आया हुआ है, चौड़ाई 10 आया है, तो यहाँ से बढ़ा हुआ लंबाई प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है 200/6/5 है, क्लियर है। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, 5 चौके 20, 40 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 चौके 24, लंबाई कितना हो गया 24। ये बढ़ा हुआ लंबाई प्राप्त हो गया, पहले लंबाई कितना था 20 और ये बढ़ा हुआ लंबाई प्राप्त हो गया 24, मतलब 4 की वृद्धि हुई। तो वो कह रहा है लास्ट में क्या पूछ रहा है, तो इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप कितना होगा, समझना, निर्मित आयत का परिमाप कितना होगा, लंबाई बस वृद्धि हुआ है ना, तो यहाँ पे 24 हो गया। तो जब ये 10 है तो इसके सामने वाले भी भुजा 10 होगी, जब ये 24 बढ़ा दिया गया है तो इसके सामने वाला ये वाला भी 24 होगा, मतलब क्या 24 24 दूना 48, 10 10 और कितना 68 हो गया। परिमाप नया वाला 68 हो गया और पुराना वाला 60 रहा होगा, 10 10 ये 10 10 ये कितना 20 और 20 20 ये 40 40 और ये 60 रहा होगा पुराना परिमाप। तो नया परिमाप कौन सा है, ये 68 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल समझते चलना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत मज़ेदार बता रहा हूँ। अगर आप लोग अभी कोई भी हमारे चैनल को नया देख रहा है तो वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वीडियो ज़रूर देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी एडवांस मैथ आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्लियर है, मैंने इसका बेसिक चीज़ पढ़ाया है, ठीक है। और अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सकें। चले आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर तक हो गया, 47 का समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कौन सा डाउट है, 49 नंबर, 49 इसी में दिख रहा है, मैं मिटा देता हूँ तब तक ये, ठीक है। 49 नंबर आगे बढ़ते हैं, 49 क्या कहता है, 48 हो गया, ये 49, ठीक है। उनचास नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक आयताकार परिपथ बोर्ड W सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना P सेंटीमीटर, परिमाप और K वर्ग सेंटीमीटर है, K वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप कितना है K वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बनाया गया तदनुसार क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण उसके लिए सही होगा। तो समीकरण ऑप्शन होना चाहिए अपने पास, ठीक है। अब समझते चलना इसको, ठीक है। पहले तो के क्या दिया हुआ है, के क्या है सर, के यहाँ पे परिमाप और के वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है ना, के क्या है क्षेत्रफल दिया हुआ है, बिल्कुल एकदम से कॉन्सेप्ट बेसिक है, समझते चलना है, ठीक है। पहले तो क्षेत्रफल लिख लो, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है के वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। परिपथ बोर्ड W सेंटीमीटर, आयताकार परिपथ बोर्ड क्या है W सेंटीमीटर। चलो मान लो ये कोई आयताकार है, ठीक, आयत है, ठीक है, आयत है, वर्ग नहीं है, ये आयत है, ठीक है, समझना। चलो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आयत जैसे, ठीक है। ये अब तो ठीक है आयत, इसका के सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो गया। फिर क्या कह रहा है W सेंटीमीटर, चौड़ाई P सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है सर, W दिया हुआ है, W सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है। P यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, ध्यान से समझना, परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप P दिया हुआ है। तो परिमाप बराबर क्या, लंबाई यहाँ पे नहीं पता है, ठीक है। तो लंबाई, परिमाप बराबर आपको भी पता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ देते हैं और दो बार जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 करते हैं और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, परिमाप P दिया हुआ है, ठीक है। समझते चलना है बात को एकदम बारीकी से।
तो यहाँ से हम लंबाई का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इससे ना निकालो, आप क्षेत्रफल से निकालो, क्षेत्रफल के माध्यम से। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना? क्षेत्रफल। तो लंबाई नहीं मालूम है अपने को, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? W दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है K। तो यहाँ पे लंबाई हम निकाल सकते हैं, लंबाई बराबर क्या हो गया? K अपन W, ठीक है। तो यहाँ लंबाई बराबर K बटे W लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे परिमाप हम लगा सकते हैं, परिमाप अब लगा लो। परिमाप बराबर क्या? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई क्या? K W प्लस W इक्वल में P दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब समझना, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये W स्क्वायर हो जाएगा, W इसके साथ गुणा हो गया तो ये 2P हो जाएगा। K प्लस W का स्क्वायर बटे W बराबर P बचेगा, ठीक है। ये W का अब समझना चाहे तो 2 का गुणा P के साथ W का कर दो यहाँ पे, ठीक है। एकदम से समझते चलना है, इसका गुणा इसके साथ कर दो, चलो ठीक है, कर दें, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। तो गुणा कर देते हैं और 2 का गुणा इसके साथ कर देते हैं, तो 2K प्लस 2W स्क्वायर, ठीक है। 2W स्क्वायर 2 का गुणा, अरे ये मिस्टेक कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। हाँ, 2W का स्क्वायर बराबर WP, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एकदम से बारीकी से समझते चलना है, ध्यान बिल्कुल मत हटाना, समझ में नहीं आएगा, एडवांस मैथ कहलाता है। चलो अब इसको हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे। बराबर में 0 होना चाहिए, तो WP को इधर कर लेते हैं। तो क्या आएगा? 2K प्लस 2W स्क्वायर माइनस WP बराबर 0। देख लेंगे किस में? 2K 2W प्लस में होना चाहिए, 2W स्क्वायर है दूसरे ऑप्शन में, माइनस WP या PW, और 2K कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? दूसरा वाला, ठीक है ना? दूसरा वाला इससे मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल मिला लो, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन माइनस के साथ माइनस WP ही होना चाहिए, है ना? WP या PW, मान तो एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको PW लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं भाई। एक प्लस और एक माइनस का गुणा होगा तो उत्तर क्या? माइनस में ही आएगा ना, इन दोनों का गुणा होगा, तो वही तो यहाँ पे गुणा ही है ना, है ना? तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, B नंबर हमारा उत्तर हो गया। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार प्लीज़ रिवाइंड करके फिर से देख लो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ये ऑप्शन दे के घबरा गए, बाकी था कुछ नहीं, है ना। अगला डाउट शायद इंचामन 51 का है, ठीक है। 51 देखते हैं, अगला डाउट आपके द्वारा पूछा गया है 51 का। इंचामन 51 का देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ABCD एक आयत है, चलो बनाते चलो। ABCD, ABC और D एक क्या है? आयत है, जिसमें AB बराबर क्या दिया हुआ है? AB बराबर क्या दिया हुआ है? H स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। AB बराबर H स्क्वायर दिया हुआ है, और आगे लिखा हुआ है AD बराबर 3P, तो AD बराबर 3P लिख दिया हमने। अरे यार क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, चलो 3P लिख दिया हमने, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यदि उसमें H को दोगुना और P को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? H को दोगुना करना है अपने को। H मतलब क्या? H क्या है? A और B, H को दोगुना करना, समझना। चलो अगली कंडीशन में देखते हैं। H को दोगुना करा हमने तो 2H होगा,
और ये स्क्वायर लगेगा, तो दोनों में स्क्वायर लगाना, एक में मत लगाना क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में ही, ओ सॉरी, इसमें ए भी बराबर ही स्क्वायर लगा हुआ है। फिर क्या कह रहा है आगे कि पी को आधा कर दिया गया, तो किसको आधा किया गया है? पी को ना, यहाँ पे हमने एच को 2 गुना किया, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी को आधा करेंगे, तो 3 इंटू पी अपान 2, ये हमने इसको आधा कर दिया, पी को आधा किया, 3 तो उसके साथ में है, जैसे स्क्वायर उसके साथ में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, उसी प्रकार 3 को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। बस हो गया, यही तो पूछा है। अब क्या पूछा? क्षेत्रफल आधा रहेगा, क्षेत्रफल वही रहेगा, क्षेत्रफल 4 गुना रहेगा, मतलब क्षेत्रफल से संबंधित पूछा है। इसका ये क्षेत्रफल और ये इन दोनों के गुणा करेंगे तो कितना? 3p इंटू एच स्क्वायर बराबर, ये क्षेत्रफल कितना हो गया? 3ph स्क्वायर। ये पहले वाला का क्षेत्रफल, दूसरा वाला क्षेत्रफल क्या? 2 दूना 4h स्क्वायर होगा, तो 4h स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3p अपान 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 2 चलो कैंसिल, 2 बार जाएगा। अब ये 2 तिहाई 6 ph स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, सिर्फ 3 दूना 6 ही हो रहा है ना, 2 गुना नहीं हुआ। पहले 3ph स्क्वायर था, 6ph स्क्वायर हो गया, तो मतलब 2 गुना हो गया। उत्तर क्या होगा? डी नंबर का, ठीक है, दिख रहा है? बिल्कुल, क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 51 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अगला कौन सा है? 51 के बाद 54 आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। 54 अगले पेज में बढ़ते हैं, 54 नंबर का। चौवन नंबर देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। थोड़ा छोटा कर देता हूँ और मैं, है ना, चलो ताकि क्वेश्चन लगा पाऊँ। चलो 54 नंबर क्या कहता है, पढ़ें। एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर और क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। प्लाट के आयाम हैं क्या? देखना, ये आयताकार है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 108, ठीक है, और परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप, ठीक है, 48, ठीक है, समझना। अब यहाँ पे हमें ना L पता है ना इसकी चौड़ाई, मतलब ना लंबाई ना चौड़ाई, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन क्षेत्रफल पता है। तो L इंटू बी बराबर 108 और इसका परिमाप कितना हो जाएगा? L इंटू बी, यानी 2L प्लस बी इक्वल में कितना? 48। 2 से ये कैंसिल कर, L प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ये L प्लस बी बराबर कितना बचेगा? 2 और 2 24। अब इसको ध्यान से समझना। बाई ऑप्शन ये 2 दिया हुआ है ना, बाई ऑप्शन विद इन सेकंड, आप 2-3 सेकंड में इसको कर सकते हैं। ऐसे ही समझना क्या होना चाहिए, ऐसे गुणनखंड, इसका 108 का ऐसा गुणनखंड कि दोनों को गुणा करें तो 108 और जोड़ें तो 24। पहला ऑप्शन मिलाते हैं, 18 छांगे 108 तो होता है, लेकिन दोनों को जोड़ो 24 आ रहा है, 18 और 6 24। बस पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा, बस आगे कुछ करना ही नहीं है। बाकी किसी का योग 24 नहीं आ रहा है, ठीक है, बस कैंसिल हो गया। बस कुछ ही मिनट में आप कर सकते हो। बाकी अगर हम ऐसे करेंगे तो करते रह जाएंगे। अभी फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तब जाके आगे कंप्लीट होगा, है ना। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम आपको ये ऐसे प्रश्न एक बार और पीछे ही शायद उसमें बताया हूँ, मैं इस टाइप का प्रश्न बताया हूँ, है ना। फिर भी पूछे हैं आप लोग, अच्छी बात है, नहीं बन रहा था, पूछ लिया, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको एग्ज़ाम टाइम में समय पे सही उत्तर लगाना बता रहे हैं, आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। कोई एग्ज़ाम निकालने वाले, नौकरी करने वाले कोई अलग तरीके से कोई काम नहीं करते, इसी काम को देखा ना, अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। 54 के बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा? 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर देखें। हाँ, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात। चलो चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई क्या होगा? पहले मैदान का चौड़ाई दिया है, तो चौड़ाई कितना? 3 और लंबाई 4। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर। तो समझ लो पहले 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर,
होता है। तो 1/12 कह रहा है ना, तो 1/12 जब इसको करोगे तो 12 का इसमें भी भाग वो करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये हम अनुपात में था तो संख्या में बदल दिए। इसका कह रहा है उस मैदान का क्षेत्रफल इतना है मतलब, ठीक है। तो कर लो 3x × 4x बराबर कितना, 10,000/12, ठीक है। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 100 को करेंगे तो 25 चौके 100, 2500 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी एक चीज़ और, चलो आगे बढ़ा देता हूँ मैं और सरल कर देता हूँ। यहाँ पे 25 को अलग लिख दें अपन, 25 को अलग लिख देते हैं, 100 को अलग लिख दें, कोई दिक्कत है। बटे में 12 कर देते हैं। इधर क्या बचे था, x बस बचा है, 3x² बचा हुआ है, 3x² बचा हुआ है बराबर में, ठीक है। 4 तो कैंसिल हो गया, ये इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 चौके 100, ठीक है। 4 से किया ना, 4 तियाँ 12, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, या फिर 3 को इसके यहाँ पे ला के गुणा कर लो तो बचेगा x² बराबर 25 ये और 25 ये, मतलब 25 × 25/3 × 3, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समझते चलना बिल्कुल। ये स्क्वायर इधर से लगेगा तो इधर अंडर रूट में लग जाएगा। अंडर रूट का मतलब 2 25 है तो 1 25 बचा। अरे भाई वही तो, 25 को गुणा करो फिर 625 आएगा, फिर निकालो, वही मतलब है। 3 का तो 1 3 हो गया, इधर क्या x ही बस बचेगा, x बराबर क्या 25/3 आ गया, ठीक है। 25/3। अब देखो ये तो x का वैल्यू आया, ठीक है। पूछा क्या है प्रश्न में, उस मैदान की चौड़ाई बताना है। देखो प्रश्न में क्या पूछा है, कौन सा नंबर था, 56। उस मैदान की चौड़ाई का रेशियो क्या है, लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है। 3x हमने माना था ना, 3x माना था, तो x का वैल्यू क्या है 25/3, तो 3 × 25/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 25, उत्तर आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला, ठीक है, दिख रहा होगा पहला ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल समझते चलना, कोई भी टफ नहीं है, बस लगाते रहो आप लोग। एक बात ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से लगा के आपको भेजना है। ये समझ लो कि मैथ एकदम परफेक्ट करना है आपको। कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए स्कोरिंग पॉइंट होता है बेटा मैथ, ठीक है। मैथ में आप 100 to 100 नंबर कर सकते हो अगर 100 नंबर का मैथ है तो। चलें, ठीक है। 56 हो गया, क्लियर हो गया 56। अब 56 के बाद हो गया, इतना ही था, ठीक है। और किसी ने एक पूछा है 59 नंबर का। 59 नंबर बेटा आपको मैं बता दूं, ये वर्ग वाले क्वेश्चन में आएगा जब हम वर्ग पढ़ेंगे। वर्ग को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। आपके डाउट उम्मीद करता हूं पूरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जितने क्लियर हो गए हैं फिर से लगा के आप एक बार फिर से मुझे भेजें, तब जाके मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बोलो कि बेटा पढ़ाई करो, लॉकडाउन में बिना पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सरकार अपना काम कर रही है, आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, अपना काम अपना पढ़ाई पे एकदम ध्यान लगाते रहिए, ठीक है। तो चलें, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट